नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। हमारे नए साइट झारखंड में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। ये जो वीडियो शूट किया जा रहा है ये झारखंड के गुमले जिले सिसई प्रखंड का है। तो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे पुराने मॉड्यूल के सोलर पैनल हैं और जो काफ़ी समय से ऐसे बिना यूज किए हुए पड़े हुआ था, जो इन्हें गवर्नमेंट की ओर से मिला था और किसी कारणवश मशीन खराब हो गई और अभी ये सिंचाई के काम में नहीं आ रहा है। तो इस पैनल को हम यूज करेंगे घर के लोड चलाने के लिए। तो किस तरीके से यहाँ पे वायरिंग की जाएगी, कैसे कम्युनिकेशन किया जाएगा और इस सोलर सिस्टम को छत में किस तरीके से शिफ्ट किया जाएगा, तो वीडियो में आप बने रहिए। वीडियो काफ़ी लंबा है और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया देखने और कुछ अलग सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सोलर पैनल को स्ट्रक्चर से नीचे उतार लेते हैं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो हमारी टीम में बलदेव है, सुखदेव है, नंदकिशोर है, हम 5 लोग हैं और सर भी हैं। तो आप ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर को हमने पूरी तरह से खोल दिया है और यहाँ पे जो लोहा का यूज किया जाएगा और यहाँ से जो लोहे खोले गए हैं उसी लोहे को हम छत में यूज करेंगे और कुछ लोहा हम एक्स्ट्रा अलग से लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारे सामान को छत के ऊपर रस्सियों की मदद से लेकर जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से छत के ऊपर चढ़ाया जा रहा है और ये हमारा सारा एंगल है जो हमने खोला है, उसको हम छत के ऊपर लेके जाएंगे। और ये सोलर पैनल है, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है, ये पुराने मॉड्यूल पैनल हैं। 45 वोल्ट है पैनल का VOC और 9 एम्पेयर कुछ इसका आउटपुट है। तो इस तरीके से रस्सी के मदद से हम सोलर पैनल को भी ऊपर लेकर के जाते हैं। हाँ, एक टाइम हमें लग गया सोलर स्ट्रक्चर को खोलने में और सारा सामान को ऊपर लेने में ही काफ़ी मेहनत करना पड़ा, क्योंकि सिस्टम परमानेंटली लॉक करके लगाया गया था, उसको ग्राइंडर से काटा गया वोल्ट को। तो हम आ गए हैं सीढ़ियों की मदद से छत के ऊपर। तो आप ये देख सकते हैं हमारे टूल्स बैग भी ऊपर आ गए हैं और सोलर पैनल को हमने यहाँ पे साइड में रख लिया है। और सोलर पैनल भी काफ़ी गंदा है, उसको भी हम सिंचाई करेंगे। और आप देख सकते हैं ये छोटे सोलर पैनल इस घर में पहले से यूज किया जा रहा था। तो ये लेग हैं फ्रंट के और बैक के, जो हमने खुद से डिजाइन किए हैं। ये लेग ही केवल एक्स्ट्रा लग रहा है, बाकी जो लोहा नीचे था, जितने राफ्टर पर लीन थे, हम उसको यूज में लाएंगे। तो आप देख सकते हैं आगे की और यहाँ पे हमें सेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने लेग बनाया था उसको बेस प्लेट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हम नट बोल्ट का यूज कर रहे हैं वो 17 नंबर का GI नट बोल्ट है और इसको प्रॉपर तरीके से DC मशीन की मदद से अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, क्योंकि सारा पैनल का वेट इस लेग पे ही आएगा। और लेग को बाद में हम जाम भी करेंगे गिट्टी सीमेंट से और बालू का यूज करके। तो अभी हम सारे लेग को टाइट कर रहे हैं। फ्रंट वाला हमने लगा लिया है और ये हमारा बैक वाला है। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे जो लगा हुआ था सेम वही लोहे को हम उसी डिजाइन में, उसको राफ्टर बोल सकते हैं, उसके ऊपर हम टाइट करेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेवल मीटर का यूज करेंगे और प्रॉपर तरीके से सारे लेग को मार्किंग करेंगे। और मार्किंग करने के बाद कुछ इस तरीके से सारे लेग को हम लेवल करना है। लेवल करने के बाद मार्किंग करेंगे और फिर ड्रिल करेंगे। तो ये 6 के 1 में हमारा 6 लेग लग रहा है एक स्ट्रक्चर पे, 2 स्ट्रक्चर नीचे था। तो आगे की ओर 3 और पीछे की ओर 3। और आगे का लेग का हमारा जो हाइट है वो 4 फीट है और पीछे का 5.5 फीट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रिल करने के बाद M10 फास्टनर का यूज करेंगे। और M10 फास्टनर से बेहतर टाइट होता है। ये 17 नंबर का है, 17 नंबर का बोल्ट इसमें लगता है। तो ड्रिल करने के बाद उसको रिवर्स हम खोलेंगे और कुछ इस तरीके से टाइट करेंगे। बेस प्लेट लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। हाँ, हालांकि कहीं कहीं पे लोगों का कहना होता है कि छत में पानी चली जाएगी। हाँ, लीकेज हो सकता है यदि छत का ढलाई कम थिकनेस हो, क्योंकि जो हमारा M10 फास्टनर है उसका साइज हमारा 2.5 इंच का है। तो सारे के सारे लेग को हम प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे और इसको भी हम यहाँ पे डबल स्क्रू का यूज करेंगे। पहले हमने 17 नंबर का बोल्ट लगा लिया है और फिर सेल्फ स्क्रू से उसको दोबारा टाइट करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर हमारा बन के खड़ा हो गया है। आगे का 3 लेग और पीछे का 3 लेग। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर फिटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके दिख रहा है। यदि आपको अच्छा लगा होगा स्ट्रक्चर का डिजाइन तो हम कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे लो राइजिंग किया गया है क्योंकि छत का यूज नहीं है, नीचे में काफ़ी बड़ा कैंपस है। तो सोलर पैनल को क्लीनिंग करना पड़ता है, तो क्लीनिंग करने में प्रॉब्लम ना हो
इसलिए हाइट काफ़ी कम रखा गया है। आगे का 4 फीट है और पीछे का 5.5 फीट है। तो ये पहला सोलर पैनल हमने लगा लिया और सोलर पैनल को हमने क्लीन करवा लिया है। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा और बीच में हमने गैप रखा है। ऊपर की ओर में हम 7 सोलर पैनल लगाएंगे और नीचे की ओर में 8। तो टोटल हमारे पास 8 सोलर पैनल है। एक सोलर पैनल हमारा 335 वाट का है समथिंग। पैनल का वोल्टेज 45 है, 9 एम्पेयर इसका आउटपुट है। टोटल सोलर पैनल मिलाकर 5 किलोवाट का सेटअप हमारा तैयार हो चुका है। तो ऊपर की ओर से देख सकते हैं पैनल का व्यू कुछ इस तरीके से है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जितनी हमने सोचा नहीं था उससे अच्छा ही स्ट्रक्चर हमारा डिजाइन बन के तैयार हो गया है। नीचे में 2 जो थे उसको हमने एक साथ एक लाइन में लगा दिया है और यहाँ पे शेडो नहीं आएगा। छत के आसपास में पेड़ हैं बट थोड़ा दूर में है और सोलर पैनल हमेशा साउथ की डायरेक्शन में होता है। तो आप ये देख सकते हैं नीचे की ओर से व्यू कैसा आ रहा है। और पहले वाले सोलर पैनल पे वायर 1 मीटर से प्लस होता था, लगभग 1.5 मीटर होता था और इसके नीचे पीछे की साइड पे आराम से लोग खड़े हो सकते हैं और आगे तो थोड़ा डाउन रखा गया क्योंकि क्लीनिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो ये 15 के 15 सोलर पैनल को हम कनेक्शन किस तरह से करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। यदि आप इलेक्ट्रिशियन भाई हैं तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक पैनल का वोल्टेज को मापेंगे। प्लस वाली लीड को प्लस में लगाएंगे, माइनस वाली लीड को माइनस में लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं 41 वोल्ट हमारा सोलर पैनल से आ रहा है। ये लगभग 7 साल पुराना सोलर पैनल है और 41 वोल्ट हमारा सोलर पैनल से आ रहा है। काफ़ी अच्छा करंट जनरेशन हो रहा है। एक एक पैनल का वोल्टेज हम मापेंगे और सारा पैनल का वोल्टेज हमने माप लिया। ये हमारा लास्ट वाला है, इसको भी आप देख सकते हैं। सुखदेव हमारी टीम में जो पैनल की वोल्टेज को माप रहा है और देख सकते हैं पैनल का वोल्टेज 45.77 है और यहाँ पे हमें कितना वोल्ट मिल रहा है, 40.9 वोल्ट मिल रहा है। किसी में 42, किसी में 41, इस तरह से टोटल सोलर पैनल से वोल्टेज हमने चेक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 3-3 का स्ट्रीम बनाएंगे क्योंकि इन्वर्टर के VOC के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। तो 2 सोलर पैनल को हमने आपस में कनेक्ट कर लिया, प्लस का और एक माइनस का। और वीडियो में मैं ही हूँ प्रदीप। तो 3 की जोड़ी हमने बना ली, 1 2 3 और ये इधर से फिर 3 की जोड़ी बनाएंगे हम। 5 स्ट्रीम टोटल बनाएंगे हम, फिर उसको पैरेलल करेंगे और एक एक MC4 कनेक्टर को हम अच्छे तरीके से चेक करेंगे क्योंकि पुराना सोलर है। MC4 कनेक्टर को हमने नीचे से भी खोला है और कई एक बार ये खुल के लग चुका है। तो यहाँ पे हमने एक गैप रखा है क्योंकि नीचे की ओर में 8 सोलर पैनल है, ऊपर में 7। तो ये गैप से क्लीनिंग करने में भी आसानी होगी और यहाँ पे एक पाइप था इसलिए हमने बीच में ही गैप कर दिया। तो ऊपर की लाइन में 7 सोलर पैनल थे, 3-3 को हमने कर लिया। उसके बाद ऊपर वाले से 1 लिया और नीचे वाले से 2 लेंगे। तो हमारा 3 का स्ट्रीम बन चुका है, 3 का। और उधर पे जो बचेगा 6 सोलर पैनल, उसको भी हम 3-3 का सीरीज करेंगे और हमारा टोटल 5 स्ट्रीम बन गया। और यहाँ पे आगे अब क्या करेंगे हम, वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने सीरीज कर लिया है। अब 3 पैनल का वोल्टेज हम एक साथ मापेंगे कि कितना सोलर पैनल से वोल्टेज आ रहा है। 3 पैनल को हमने आपस में सीरीज किया है। तो माइनस वाली लीड हम माइनस में लगाएंगे और प्लस वाली लीड को प्लस में लगाएंगे। तो ये हमने माइनस का लगा लिया है और ये प्लस का लगाएंगे। और यदि इस तरह का आपके पास सोलर सिस्टम है तो आप हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 3 सीरीज का वोल्टेज आप देखिए 122 वोल्ट आ रहा है, तो लगभग 40-41 का एवरेज में आ रहा है। अब क्या करेंगे, सारे जो वायर थे उसको हम प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे लॉक टाई की मदद से और उलझा हुआ वायर ना दिखे, झूला हुआ वायर ना दिखे। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं DCDB बॉक्स, इसको AGB भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लगाना था 5 in 1 आउट का, बट वो अवेलेबल नहीं था, तब इसको ही लगाया जा रहा है। 5 स्ट्रीम हमने बनाया है और 2 को हमने आपस में फिर से पैरेलल कर दिया है। चलेगा, 600 वोल्ट ये सपोर्ट करता है। AGB ऐसे भी लगा सकते हैं या 5 in 1 आउट लगता तो ज़्यादा बेहतर होता। और नीचे की साइड में हमारा आर्थिंग का भी काम चल रहा है। 6-6 फीट की दूरी में हम 3 आर्थिंग लगाएंगे और नीचे में 2 लोग लगे हुए हैं गड्ढे खोदने में बोगी की मदद से। तो आर्थिंग की गड्ढा खोदने में काफ़ी समय लगता है। एक गड्ढे में अगर मिट्टी लूज रहा तो 1 घंटा समथिंग लगता है और मिट्टी हार्ड रहा तो 2, 2.5, 3 घंटा भी लग जाता है और इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, बोगी की मदद से मिट्टी को बाहर निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे,
वायर को मापेंगे और एजेबी बॉक्स तक लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हम MC4 कनेक्टर लगा रहे हैं और MC4 कनेक्टर यहाँ पे हम जहाँ से हमको माइनस लेकर के आना है वहाँ पे उस सिरे पे हम प्लस का लगाएंगे, और जहाँ पे प्लस लेके आना है वहाँ पे हम माइनस का MC4 कनेक्टर लगाएंगे। वो सिर्फ कनेक्शन के लिए उल्टा होगा। तो अभी देख सकते लीडे बना रहे हैं हम, वायर में एक MC4 कनेक्टर लगाने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो ये रहा हमारा 2 in 1 आउट, यहाँ पे हमने यूज किया है। 2 स्ट्रीम को हमने एक जगह इन कर लिया और एक आउट लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा AGB वो 3 in 1 आउट का ही है। तो ऐसे भी चलेगा, हाँ ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे, 2 in 1 आउट का 2 जगह हम यूज करेंगे और 2 स्ट्रीम को आपस में एक साथ कर लेंगे। तो टोटल हमारे 5 स्ट्रीम है और 5 में से 2 को हमने मिला लिया एक साथ और एक हमारा सिंगल रहेगा। तो ये हमारा AGB हम क्या करेंगे, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फ्यूज को ब्रेक कर लेंगे और प्लस वाली को हम फ्यूज में डालेंगे जिसमें हमने रेड कलर का टेप लगाया है, और ये हमारा माइनस का है। तो माइनस सॉरी ये हमारा प्लस का है। 3 लीडें हैं, 2 को हमने आपस में पहले ही पैरेलल कर लिया है 2 in 1 आउट कनेक्टर की मदद से। उसको प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे, एक भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, और खींच कर भी देखेंगे। तो 3 स्ट्रीम है हमारा, सॉरी 5 स्ट्रीम है हमारा, 2 को मिला के हमने 3 बना लिया है। अभी वो काम उतना ही करेगा, वोल्टेज उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो क्या करेंगे, DCDB बॉक्स में वायरिंग कर रहे हैं, इसको प्रॉपर तरीके से टाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे वायर जो हमने यूज किया है वो 6 mm का यूज किया है। हाँ आप 4 mm भी लगा सकते हैं, बट 6 mm में कभी एम्पेयर लॉस नहीं होगा। और उस साइड पे भी काम चल रहा है हमारा, आर्थिंग के लिए वायर को लगाया जा रहा है पाइप की मदद से, पाइप के अंदर कभी वायर धूप में खराब ना हो। तो प्लस का तीनों हमने लगा लिया, या माइनस का लगा रहे हैं, ये आपस में पैरेलल है, प्लस एक जगह है माइनस एक जगह है। तो 3 प्लस का हो गया तो 3 माइनस का भी होगा। तीनों को हम कनेक्टर में अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। ये हमारा आउटपुट का, और AGB में SPD भी लगा हुआ है। तो इस SPD को हम क्या करेंगे, ग्राउंड से जो हमारा अर्थिंग आ रहा है उसको पैनल तक लेकर के आएंगे और एक स्ट्रक्चर के बॉडी में दे देंगे, वो सारा स्ट्रक्चर में एक साथ चला जाएगा। तो प्लस का हमने लगा लिया, आप ये देख सकते हैं, माइनस का भी हमने लगा लिया। और एक बार हम वोल्टेज फिर से चेक करते हैं कि सारा स्ट्रीम से हमारा वोल्टेज सही आ रहा है या नहीं, प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि एक भी मिस्टेक हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। अभी देख सकते हैं प्लस वाली लीड को हम प्लस में लगाएंगे, माइनस वाली लीड को हम माइनस में लगाएंगे। 125 वोल्ट 125.1 वोल्ट हमारा सोलर पैनल से आ रहा है। एक पैनल हमारा 45 पॉइंट कुछ वोल्ट का है। ये पहले वाले का हमने चेक कर लिया, अब हम दूसरे वाले का चेक करेंगे। हाँ दूसरे वाले में भी हमारा 124.9 वोल्ट आ रहा है, तीसरे वाले में हमारा 125.8 वोल्ट आ रहा है। वोल्टेज आपके है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आउटपुट की वायर को जोड़ेंगे। तो आउटपुट का वायर हमने लगा लिया है, और ये माइनस का है। माइनस वाले पे ब्लैक कलर का टेप लगाएंगे और प्लस वाले पे रेड कलर का। और यहाँ पे जो SPD है और स्ट्रक्चर का बॉडी में जो SPD है उसमें हम ग्रीन कलर का टेप लगाएंगे ग्राउंड अर्थ के लिए। ये हमारा DC अर्थ है। तो SPD से हमने वायर निकाल लिया है और स्ट्रक्चर में एक जगह कस देंगे तो वो पूरे में चला जाएगा। जो स्ट्रक्चर में सोलर पैनल से अब कभी अगर लीकेज करंट होता है तो वो उसमें ज़मीन में जा कर के डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं, आप ग्रीन कलर का SPD से हमने टेप लगा करके ज़मीन से जो आया था उसको SPD में दे दिया और स्ट्रक्चर में दे दिया। और यहाँ पे हम LA के लिए एक सेपरेट अर्थिंग बनाए हैं, और जो किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा, वो अकेला रहेगा सिंगल। और हमेशा सोलर पैनल से हाइट में होना चाहिए लाइटिंग रजिस्टर। तो इसको भी हम छत के ऊपर ड्रिल करके 3 इंची का स्क्रू इसमें कसेंगे। तो ये हमारा लाइटिंग रजिस्टर लग चुका है, और ऊपर की ओर से आप व्यू देख सकते हैं सोलर पैनल का। तो लाइटिंग रजिस्टर हमारा कॉपर बॉन्डेड है, प्योर कॉपर नहीं है। हाँ प्योर कॉपर भी आप लगा सकते हैं, पर थोड़ा कॉस्टली होता है। और नीचे के बेस में जो इसका बेस प्लेट है वो PVC का, इसमें टोटल 4 नट हमने लगा दिए। तो आप ये देख सकते हैं सोलर पैनल ऊपर से कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है, और शाम हो चुका है तो कुछ प्लेटों पर शेडो आ रही है। सामने आगे की ओर में एक पेड़ नज़दीक में है, तो शेडो नहीं आएगा तो सोलर पैनल से ज़्यादा करंट जनरेशन होता है। अब नीचे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे SCDB बॉक्स लगाएंगे। AGB तो हमने ऊपर लगा दिया, SCDB बॉक्स हम नीचे लगाएंगे। तो SCDB बॉक्स को यहाँ पे पैनल था वहीं पे हमने कस लिया, जहाँ से हम AC इनपुट लेंगे और इन्वर्टर को
एसीडीवी बॉक्स से आउटपुट देंगे। तो यहाँ पे टोटल 4 बैटरी है, आप ये देख सकते हैं। एक्साइड कंपनी का है और यहाँ पे पहले से 2 इन्वर्टर लगाया गया था, एक 24 वोल्ट का था और एक 12 वोल्ट का था। इन्वर्टर हमारा लुमिनस कंपनी का लगाया गया था और बैटरी एक्साइड का था। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे यूटीएल कंपनी का सिग्मा प्रो जो 5 इयर्स वारंटी के साथ आता है। तो आप ये देख सकते हैं इन्वर्टर का डिजाइन कुछ इस तरीके से। इन्वर्टर के साथ हमें वारंटी कार्ड भी मिला है और आगे का डिस्प्ले कुछ इस तरीके से है। पावर ऑन ऑफ की बटन है, डिस्प्ले में सारा सिग्नल का एलईडी दिया गया है। बात करें हम पीछे की साइड से तो यहाँ पे फैन लगा हुआ है और इन्वर्टर बाईपास के लिए भी स्विच दिया गया है। और इन्वर्टर का मॉड्यूल है सिग्मा प्रो 548 है और 80 से 195 वोल्ट ये सपोर्ट करता है। और यहाँ पे लीडे हैं, एमसीबी है, डीसी का है, एसी का है और सोलर का है। 3 एमसीबी दिया गया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन हम चारों बैटरी को पहले से 3 बैटरी था और यहाँ पे एक पुराना इन्वर्टर भी लाया गया था जिसको हमने लगाया तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो सेकेंड डे हमने नया बैटरी मंगवाया नया इन्वर्टर मंगवाया अल्फा सिग्मा प्रो मॉड्यूल का जो 5 इयर्स वारंटी में आता है। तो हम क्या करेंगे चारों बैटरी को आपस में सीरीज करेंगे। एक बैटरी कस्टमर ने नया खरीदा सेम एज का, थोड़ा नया पुराना बैटरी है तो प्रॉब्लम हो सकती है बट अभी चलेगा, ज़्यादा पुराना बैटरी नहीं है। तो यहाँ पे इन्वर्टर के नीचे वायर के लिए वायर जोड़ने के लिए कनेक्टर दिया गया है, काफ़ी हैवी कनेक्टर है। तो यहाँ से हम एक प्लेट दिया गया है जिसको खोलेंगे और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एसी इनपुट और आउटपुट का पॉइंट दिया गया है। और ये हमारा बाईपास स्विच है, ये फैन है और देख सकते हैं आप इसका वीओसी रेंज सब कुछ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सिस्टम काफ़ी अच्छा है। और एसपीबी के लिए यहाँ पे ब्रेकर दिया गया है, बैटरी के लिए भी ब्रेकर दिया गया है और यहाँ पे अर्थ का भी पॉइंट है। तो जहाँ पे एसीडीवी बॉक्स के लिए हमने एक अलग अर्थिंग बनाया है, ग्राउंड अर्थ, उसको सिर्फ सेपरेट देंगे एसीडीवी बॉक्स में और सिस्टम में यहाँ पे दे देंगे। तो चारों बैटरी को हमने आपस में सीरीज कर लिया है और ये एक का प्लस लेंगे, एक का माइनस, एक का प्लस, एक का माइनस और लास्ट में जो प्लस और माइनस बचेगा उसको इन्वर्टर से जो वायर लीड है उसमें जोड़ेंगे। तो आप ये देख सकते हैं प्लस की लीड हमने लगा दी है, माइनस की लीड हमने लगा दी है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे बैटरी से इन्वर्टर को ऑन करेंगे। सोलर अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है क्योंकि सबसे पहले सिस्टम को बैटरी से ही ऑन करना चाहिए और एसी इनपुट आउटपुट भी हमने नहीं दिया है। और यहाँ पे हमने ग्राउंड अर्थ का वायर लगाना भूल गया था, ग्राउंड अर्थ को भी हम लगा देंगे। सिस्टम तो हमने ऑन कर दिया बट आगे की ओर से हमने सिस्टम को ऑन नहीं किया था। तो आप ये देख सकते हैं सिस्टम हमारा ऑन हो चुका है। 51.6 वोल्ट हमारा बैटरी चार्ज है। ग्रिड अभी ऑफ है, ग्रिड दिया ही नहीं है। इन्वर्टर हमारा ऑन है, इन्वर्टर हमने ऑन कर लिया है और लोड देकर भी हमने चेक कर लिया है। तो यहाँ पे वाईफाई का भी सिग्नल अभी ऑफ है, सोलर 0 है, बैटरी हमारा चार्ज डिस्चार्ज कुछ भी नहीं हो रहा है। 51 पॉइंट कुछ वोल्ट हमारा बैटरी चार्ज है। तो यदि आप इस तरह का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं या पुराने सोलर सेटअप को नए तरीके से सेटअप करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे स्क्रीन दिए गए नंबर से आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे सोलर पैनल की वायर जोड़ेंगे और मेंस जोड़ेंगे। कुछ काम हमारा रह गया है तो वीडियो में आप बने रहिएगा, आपको एक बार आउटपुट दिखा देते हैं चेक करके। तो ये हमारा इन्वर्टर का आउटपुट है 219.45 ऐसे करके हमारा एसी वोल्टेज आउटपुट दे रहा है। सिस्टम हमारा आउटपुट ठीक है, हमने ड्रिल भी चलाकर देख लिया है और इन्वर्टर ऑन करके ही हमने कुछ ड्रिल का काम करना था तो इन्वर्टर ऑन करके ही कर लिया। तब हम क्या करेंगे यहाँ पे एसी इनपुट का पॉइंट को जोड़ेंगे। तो प्लस वाली लीड पे हम प्लस वाले पे हम रेड कलर का टेप लगाएंगे। तो ये रहा हमारा ग्रिड, इनपुट की वायर को हम जोड़ रहे हैं। यहाँ पे एल और एन लिखा हुआ, तो एल वाला हमारा हो गया लाइन और एन वाला हो गया न्यूट्रल। तो प्लस वाली लीड को हम लगा लिए और ये रहा हमारा माइनस का लीड और इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। यहाँ पे भी हमने लग पंच लगा लिया। वायर हमने एक ही कलर का यूज किया है, मार्किंग के लिए हमने रेड और ब्लैक कलर का टेप उस पर लगा दिया तो फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे एसी इनपुट के लिए जो हमने वायर का यूज किया है वो
6 mm का वायर है, प्योर कॉपर में है। तो सबसे पहले हम इनपुट की वोल्टेज को मापेंगे। 210 वोल्ट हमारा आ रहा है और एमसीबी हमने ऑन कर लिया है सीडीबी बॉक्स से। आउटपुट में भी वोल्टेज 210 आ रहा है और यहाँ पे इन्वर्टर के पीछे साइड में भी हम वोल्टेज को एक बार फिर से माप लेंगे और फिर सिस्टम को ग्रिड देंगे। तो ग्रिड हम ऑन कर लिए हैं और ग्रिड हमारा 210 वोल्ट आ रहा है और ग्रिड से चार्जिंग होना शुरू हो गया है। डिस्प्ले में आपको नहीं दिखा पाया। तो सबसे पहले हमने बैटरी से सिस्टम को ऑन किया और फिर ग्रिड दिया। अब क्या करेंगे, हम आउटपुट की वायर को जोड़ेंगे। तो ये रहा हमारा L+ की वायर है। घर के लिए यहाँ पे सिंगल वायर ही है क्योंकि पहले से वायरिंग किया हुआ था और माइनस कॉमन है। तो यहाँ पे हम प्लस का एक पॉइंट L लेंगे तो पूरे घर में करंट चला जाएगा जो जो इन्वर्टर से पहले चलता था। तो सिस्टम को हम ऑन करेंगे स्विच से और देखेंगे क्या हमारा लोड चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं 60 वाट का लोड हमारा चल रहा है, 0.3 एम्पेयर। अभी लोड बिल्कुल भी नहीं है घर में, सारा लोड अभी बंद है। अब क्या करेंगे, हम सोलर से सिस्टम को चालू करेंगे। तो ये रहा हमारा प्लस का वायर। प्लस वाले पे हमने रेड कलर का टेप लगा लिया है और लग पंच भी कर लिया है। इसको प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे क्योंकि 130 वोल्ट 22 वोल्ट सोलर पैनल से आएंगे। यहाँ पे 4 का स्ट्रीम भी बनाया जा सकता था क्योंकि पैनल का VOC 3 पैनल से ज़्यादा सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे 15 पैनल थे तो इसलिए 3 का बनाया गया है। तो ऐसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 16 पैनल होता तो हम 4 का 4 स्ट्रीम बनाते हैं। तो यहाँ पे प्लस वाले वायर को लगा लिया, माइनस वाले लीड को माइनस वाले पॉइंट पे जोड़ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, प्लस वाला पे प्लस और माइनस वाले पे माइनस। इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, लूज नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, सोलर की एमसीबी को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद फिर देखते हैं कि सोलर पैनल से कितना वोल्ट आ रहा है और कितना सोलर पैनल से लोड चल पाएगा। और पीछे की साइड पे यहाँ पे बाईपास और इन्वर्टर के लिए स्विच दिया गया है। कभी इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम होता है सिस्टम में तो आप बाईपास कर सकते हैं। तो सोलर से हमारा 124.5 वोल्ट आ रहा है और सिस्टम को फिर से हम एक बार ऑन करते हैं और डिस्प्ले में देखेंगे कि सोलर पैनल से कितना करंट जनरेशन हो रहा है और क्या क्या लोड चल पाएगा सोलर पैनल से। तो आप ये देख सकते हैं 123 वोल्ट सोलर पैनल से आ रहा है। 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर 6 एम्पेयर का लोड ऐसे करके चल रहा है और लोड हम टेस्टिंग कर रहे हैं। कुछ लोडे बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। 153 वाट 156 वाट 157 वाट। अब वोल्ट को एम्पेयर के साथ हम अगर गुना करेंगे तो एवरेज वाट हमारा निकल जाता है 1-2 वाट 10 वाट तक ऊपर नीचे हो सकता है। 123.6 वोल्ट सोलर पैनल से आ रहा है। 1.4 एम्पेयर हमारा अभी लोड पे जा रहा है। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, लोड को बढ़ाएंगे। तो लोड को बढ़ाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, डिस्प्ले के पास रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लोड धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं 215 178 736 वाट का लोड चला गया। कुछ हैवी लोड अभी ऑन किया गया है और रूम हीटर को ऑन करने के लिए बोला गया था टेस्टिंग के लिए। तो 650 वाट 600 700 वाट ऐसे करके लोड हमारा अभी चल रहा है सोलर पैनल से। डायरेक्ट सोलर पैनल से चल रहा है। मैं डिस्प्ले आपको आगे करके दिखाता हूँ। एक्सपोर्ट अभी हमारा नहीं हुआ है शुरू और ग्रिड चार्जिंग ऑफ है, इन्वर्टर ऑन है, सोलर चार्जिंग ऑन है। हाँ, 212 वोल्ट हमारा सोलर पैनल से आ रहा है। अभी लोड कुछ कम किया गया और डायरेक्ट लोड हम सिस्टम से चला करके देखेंगे। ग्रिड हमारा ऑफ है, सोलर सिस्टम ऑन है। यदि आप इस तरह का सोलर सिस्टम लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या ऑन ग्रिड हो या ऑफ ग्रिड हो या हाइब्रिड हो। अभी हम हैवी लोड टेस्ट करेंगे, दिन में सोलर पैनल से कितना करंट जनरेशन हो पाएगा। तो आप ये देख सकते हैं बैटरी हमारा फुल चार्ज लगभग हो चुका है। 7 एम्पेयर प्लस में जा रहा है चार्जिंग की ओर और 121 वोल्ट आ रहा है। 576 वाट का लोड चल रहा है। 612 वाट अभी हो रहा है। इस तरीके से सिस्टम हमारा प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया गया है। तो अभी कुछ हैवी लोड दे करके देखेंगे। चार्जिंग ऑन है, बैटरी हमारा 57.6 वोल्ट चार्ज है और 0.1 किलोवाट का लोड अभी चल रहा है। 765-75 यहाँ पे लोड काफ़ी कम है। तो यहाँ पे भी मोटर वगैरह को भी दिया जाएगा लोड के लिए और रूम हीटर को दे करके हम टेस्ट करेंगे इंडक्शन वगैरह जला करके कि सोलर पैनल से हमारा हाईएस्ट करंट जनरेशन कितना होता है। तो अभी देखते हैं 1749 वाट 1802 वाट 1902 किलोवाट 16 एम्पेयर का लोड अभी चल रहा है
1900 वाट 2000 वाट का लोड हमारा सोलर पैनल से चल रहा है। ग्रिड चार्जिंग इनेबल हमने कर दिया है और लोड हमारा ऑन है, तो इन्वर्टर हमारा ऑन है, सोलर चार्जिंग ऑन है, ग्रिड चार्जिंग ऑफ है। तभी आप देख सकते हैं सोलर पैनल से इस तरीके से लोड को चलाया जा रहा है और सिस्टम काफ़ी अच्छा है यूटीएल कंपनी का। मैं झारखंड में सोपी है हमारा, रांची में। यदि आप लोकल हैं तो नियर बाई रांची से 30 किलोमीटर दूर बेड़ो में हमारा सोपी है। मैं 2018 से यूटीएल का काम कर रहा हूँ, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड में, और अभी हाइब्रिड भी यूटीएल ने लॉन्च कर दिया है। तो आप हमसे डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए माइनस में बैटरी हमारा जा रहा था, अगर लोड हाइयर जाएगा तो जितना घटेगा वो बैटरी से लेगा। यहाँ पे सेटिंग से मैं फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको करना चाहूँ वो फर्स्ट प्रायोरिटी सोलर ही रहता है, सेकंड प्रायोरिटी बैटरी करना चाहे तो बैटरी होगा या ग्रिड करना चाहे तो ग्रिड होगा। तो अभी मेरा 2000 वाट का लोड चल रहा है और यहाँ पे हम ग्रिड से अभी कनेक्शन दिए पर ग्रिड अभी नहीं ले रहा है, और एक रूम हीटर और इंडक्शन को डायरेक्ट चला के चेक किया जा रहा है कि कितना सोलर पैनल से लोड चल पाएगा। दोपहर का अभी 2 बज रहा है। इंडक्शन में पानी भी गर्म करके हम देख रहे हैं, वाटेज भी बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे इंडक्शन के वाटेज में कुछ प्रॉब्लम है, लग रहा है वाटेज दिख नहीं रहा है डिस्प्ले में। इंडक्शन हमारा चल गया, पानी भी आप देख सकते हैं गर्म हो गया, और एक रूम हीटर भी हमने जला लिया है। तो यदि आप इस तरह का सोलर सिस्टम लेना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और सॉरी, यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं दिखाएगा, यहाँ पे 1500-1200 वाट ऐसे करके सिस्टम में दिया गया है डिस्प्ले में। तो सिस्टम हमारा ओके हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। सोलर पैनल जो यहाँ पे सोलर प्लांट लगाया गया था जिस मकसद से, वो पूरा हो चुका है। 2102 किलोवाट 2200 वाट का लगभग हमारा जर्क लोड चल रहा है, इंडक्शन चल रहा है और एक रूम हीटर चल रहा है। तो यदि आप इस तरह का सोलर सिस्टम लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।